हरे कृष्णा। सब लोग स्वस्थ रहिए, अपना अच्छे से ख्याल रखिए। आज का टॉपिक है कोई आपके बारे में जिंदगी का फैसला कर चुका है तो क्या सोच रहे हैं ये पर्सन, ये जानने की कोशिश करेंगे। आज की रीडिंग से टैरो भी देखेंगे, साथ ही साथ ओरेकल मैसेजेस। शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जैसा कि ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट करे या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेशन में मनचाहा कमेंट सेंड कर सकते हैं। और रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहला जो कार्ड मिला है वो है टेन ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। ये पर्सन काफ़ी वक्त से आपके साथ एक सपना देख रहे हैं जो पूरा करना इनके दिल की ख्वाहिश है। जैसे यहाँ पे एक कपल है, दो प्यारे बच्चे हैं और एक हंसी खुशी वाला प्यारा सा परिवार दिख रहा है। तो ये पर्सन जैसे अपना फैसला ही कर चुके हैं कि अगर ये किसी के साथ अपना परिवार बनाएंगे तो वो है सिर्फ आप। तो आपके साथ जो इन्होंने ये सपना देखा है वो सपना पूरा करना है इस साल, या फिर इस साल से आपके साथ एक ज़िंदगी की नई शुरुआत करनी है, ये भी शायद उनका फैसला हो सकता है। अगला कार्ड है टेम्परेंस का। ये पर्सन अपनी तरफ से मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, दुआएं प्रार्थनाएं चल रही है। मतलब आप दोनों एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा अपोजिट है। एक जैसे यहाँ पे सूरज की रोशनी में क्लैरिटी मिलने वाला इंसान है, दूसरा जो है वो थोड़ा सा गुस्से वाला या फिर हमेशा कंफ्यूजिंग एनर्जी में रहने वाला। लेकिन फिर भी ये पर्सन दुआएं प्रार्थनाएं मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं क्योंकि ये पर्सन चाहते हैं कि आप दोनों इस साल हमेशा के लिए एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएं या फिर आप दोनों यूनियन में आ जाए। अगला कार्ड है एट ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। काफ़ी वक्त से ये पर्सन अपने आप को रिस्ट्रिक्टेड महसूस कर रहे थे। ज़िंदगी में आगे बढ़ने को लेके कई सारी बातें थी जो ये सोच सोच के ही परेशान हो रहे थे और उन्हीं परेशानियों की वजह से ये कोई भी एक्शन नहीं ले पा रहे थे। लेकिन अब इन्होंने जैसे अपने मन को समझा लिया है, या फिर आप कह सकते हैं उनका मन जिन भी बातों में उलझा हुआ था उन्होंने उस उलझन का कुछ तो सोल्यूशन निकाल लिया है, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन को ब्लॉकेजेस अगर महसूस हो रहे थे तो वहाँ पे आपको उनकी तरफ से कुछ क्लैरिटी देना चाहते हैं। पहले अगर हिचकिचाहट थी या फिर इस पर्सन ने अपने प्यार का भी इजहार नहीं किया था, तो ये आने वाला साल ये आपके सामने अपने जज्बातों को पूरी तरह से रिवील करने के लिए तैयार है। अगला कार्ड है द हाई प्रिस्टेस, मिस्टीरियस एनर्जी को लेके ये कार्ड होता है। तो अगर ये पर्सन आपसे अपनी ट्रू फीलिंग्स छुपाते आ रहे थे, मतलब आप अगर उनको पूछ भी बैठे थे कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो या क्या सोचती हो, और ये अपनी फीलिंग्स एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, तो यहाँ पे ये कार्ड बता रहा है कि इस मिस्टीरियस एनर्जी से ये बाहर निकल के आने के लिए तैयार है। मतलब इन्होंने अब अपनी ट्रू फीलिंग्स आपके सामने रखनी है, ये जैसे फैसला ही किया है। फिर है पेज ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। कंफ्यूजिंग एनर्जी में ये पर्सन आपको लेके काफ़ी वक्त ऑलरेडी गवा चुके हैं और इन्होंने जैसे अब ठान ही लिया है कि अब बहुत हुआ, वेट एंड वॉच की एनर्जी में इंतज़ार करना। अब अगर मैं किसी से प्यार करता हूँ या करती हूँ तो मुझे आगे बढ़ना ही चाहिए, फिर जो होगा वो देखा जाएगा। तो जो भी रिज़ल्ट मिलने वाला हो ये उस रिज़ल्ट के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार है। फिर है एस ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। अनमोल मोती हैं और ये सीपी भी कहीं पे भी ऐसे ही चलते फिरते मिल जाती है, ऐसा नहीं है। वैसे ही आप कह सकते हैं कि आपके पर्सन को भी प्यार की अहमियत समझ में आ गई है, जिस वजह से ये आपको खोना नहीं चाहते। तो इनका ये भी एक फ़ैसला हो सकता है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए ये रिश्ते में, लेकिन ये आपको बिल्कुल भी नहीं खोएंगे या फिर खोने के लिए तैयार नहीं है। मतलब इनको भले ही कोई कितनी भी समझाने की कोशिश क्यों ना करे, ये अपना फ़ैसला बदलने वाले नहीं है। फिर है थ्री ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। जब भी कोई पर्सन किसी को भी कुछ ऐसी कड़वी बातें बोल देता है तो सीधे उस पर्सन के दिल को वो घाव की तरह चुभ जाती है। और यहाँ पे भी इस पर्सन को यही डर था कि शायद ये आपके सामने अपनी फीलिंग्स रखेंगे और आप उनको रिजेक्ट कर देंगे। रिजेक्शन के डर से भी इस पर्सन ने अपने दिल की बात आपके सामने नहीं रखी थी,
और अब जैसे हमने देखा कि ये पर्सन जो भी रिज़ल्ट मिलने वाला है उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। तो इस पेन से पास्ट में हो सकता है इस पर्सन को कुछ ऐसे तजुर्बे मिले हैं जहाँ पे इनको हमेशा से लोगों की कड़वी बातें सुनने को मिली है और इसी वजह से ये पर्सन अपने दिल की जो सच्चाई है वो लोगों से छुपाते आए थे। लेकिन आप एक ऐसे पर्सन है जिनके सामने उनको लग रहा है कि मैं दिल की हर एक बात आसानी से कह सकता हूँ या फिर मुझे कह देनी चाहिए, इसलिए ये अपनी जो ट्रू फीलिंग्स है वो रिवील करना चाहते हैं। फिर है जस्टिस, लिब्रा का कार्ड है, आपका उनका साइन हो सकता है। यहाँ पे ये पर्सन आपके साथ काफ़ी ज़्यादा बैलेंस एनर्जी महसूस करते हैं। मतलब जो भी एक्सपेक्टेशंस उनकी थी ज़िंदगी में, जैसा भी पर्सन उन्होंने चाहा था वो सभी खूबियाँ आपके अंदर उनको मिल चुकी है और उनको यही लग रहा है कि यूनिवर्स ने मुझे एक मौका दिया है कि तुम्हें जैसा पर्सन चाहिए था वैसा पर्सन तुम्हारे सामने है, अब तुम्हें ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। तो अब ये बैकआउट करने वाले नहीं हैं। फिर है किंग ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ये पर्सन बहुत ज़्यादा खुश है आपको पाके। मतलब अकेलेपन में तो ये पर्सन जब भी आपके बारे में सोचते हैं उनको यही एनर्जी महसूस होती है कि यूनिवर्स ने मेरी जैसे दिल की हर एक विश सुनी है या फिर हर एक बात यूनिवर्स जैसे सुन रहा है। क्योंकि 10 ऑफ कप्स का पहले ही कार्ड मिला था, इसमें भी ये पर्सन बड़े ही प्यार से इस बच्चे की तरफ देख रहा है। वैसे ही आपके पर्सन को भी लग रहा है कि जैसे ऊपर बैठा हुआ कोई तो है यूनिवर्स में जो उनके दिल की हर एक विश पूरी कर रहा है। और अगर ऐसा हो रहा है तो ये ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए अब अपने आप को रोकना नहीं चाहते। और फाइनल कार्ड है एस ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ऑलरेडी इनके दिल के ऊपर आपके प्यार का तीर चल चुका है, कहीं ना कहीं अब ये उस तीर को आपके दिल के ऊपर चलाना चाहते हैं। मतलब अपना जो जादू है वो आपके ऊपर चल जाए, बस यही उनके दिल की ख्वाहिश है। कम्युनिकेट का पहला ही कार्ड आया है। पहले अगर ये बातचीत नहीं कर रहे थे या फिर अपने दिल की बात आपसे छुपाते आ रहे थे तो इनका फैसला यही है कि अब ये आपसे कोई भी बात नहीं छुपाएंगे, जो भी दिल में है वो खुल के आपसे शेयर करेंगे। ऑलमोस्ट रीच का कार्ड ये बताता है कि काफ़ी वक्त से अगर इस रिश्ते में स्ट्रगल चल रहा था, दोनों ही इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते थे, तो इनको यही लग रहा है कि जैसे अब ये स्ट्रगल ऑलमोस्ट ख़त्म होने को आया है और जो मंजिल है वो बस अब सामने ही है। तो जैसा कि मैंने कहा, ये पर्सन चाहे रास्ता कितना भी मुसीबत वाला क्यों ना हो, बैकआउट करने वाले नहीं हैं। हॉबी का कार्ड ये बताता है कि फ़िलहाल तो आपकी तस्वीरें देखना या फिर आपकी यादों में खोए रहना यही उनका शौक़ है, क्योंकि ये पर्सन पूरी तरह से आपके ऊपर फोकस कर चुके हैं। पहले ये काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग एनर्जी की वजह से सोच नहीं पा रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे क्या करना चाहिए, क्या कहाँ पे गलती हो रही है। लेकिन जैसा कि कैमरा के बिल्कुल ये नेक्स्ट कार्ड आया है फोकस, तो अब उनको पूरी तरह से क्लैरिटी मिल चुकी है कि अपनी खुशियों को पाने के लिए ये क्या कर सकते हैं। फिर है कॉफ़ी। ऑलरेडी अगर इन्होंने आपको अपने दिल की फीलिंग्स नहीं एक्सप्रेस की हैं तो ये बहुत जल्द आपको किसी डेट के लिए पूछने वाले हैं, ताकि उस डेट पे ये आपको अपने दिल की बात बता दे। फिर चाहे वो डिनर डेट हो या फिर कॉफ़ी के लिए भी कहीं पे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है मीट समवन। दोनों अगर काफ़ी वक्त से एक दूसरे से मिले नहीं हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है आपका, तो ये पर्सन अब ये दूरियां मिटाने के लिए तैयार है। फिर है बॉन्डिंग, जो अपने दिल की बात है वो मनवाने के लिए अपनी मॉम के साथ थोड़ा सा आप कह सकते हैं ये ज़िद से पेश आ रहे हैं। मतलब जैसे छोटे बच्चे होते हैं अपनी ज़िद करके अपने पेरेंट्स से बात मनवा लेते हैं, वैसे ही आपके रिश्ते में अगर फैमिली ये एक इशू था तो यहाँ पे ये थोड़ा सा इमोशनल ब्लैकमेल करके अपने घर वालों को अपनी तरफ खींचने के लिए कुछ ऐसी कोशिश करने के बारे में सोच रहे हैं ताकि घर वाले जल्दी से जल्दी हाँ कह दे। फिर है विश। अपने जो दिल की ख्वाहिशें हैं वो किसी भी हालत में ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। अपनी ख्वाहिशें कैसे पूरी करनी है इसी के ऊपर इनका फोकस है। डू सम फन। काफ़ी वक्त से अगर स्ट्रगल चल रहा है, दोनों मिले जुले नहीं हैं, काफ़ी ज़्यादा पेनफुल रहा है ये रिश्ता, तो आपके साथ एक ऐसा वक्त बिताना चाहते हैं आने वाले कुछ दिनों में जहाँ पे आप दोनों ही काफ़ी दिनों बाद एक दूसरे के साथ थोड़ा समय भी बिता पाए और कहीं ना कहीं वो हंसी मजाक वाले पल आप दोनों के लिए काफ़ी ज़्यादा यादगार रह जाए। एक्साइटेड बहुत ज़्यादा है, आने वाले फ्यूचर को लेके जो प्लान है वो सक्सेसफुल दिखता हुआ इनको महसूस हो रहा है। ज़िंदगी की छोटी छोटी खुशियाँ एंजॉय करना चाहते हैं। यहाँ पे भी एक फीमेल पर्सन है अपने बच्चे के साथ खेल रही है। वैसे ही आपके पर्सन के मन में घर, परिवार, बाल बच्चे, ये सभी बातें बहुत ज़्यादा सीरियसली वो ले रहे हैं और जैसे उन्होंने ठान ही लिया है कि आने वाले साल को लेके वो अपनी ज़िंदगी का कोई इम्पॉर्टेंट फ़ैसला लेने वाले हैं। और फाइनल है एंजॉय लिटिल थिंग्स। तो
हम अपनी ज़िंदगी में ये किसी भी वक्त को अपने हाथ से गंवाना नहीं चाहते। मतलब जो छोटी-छोटी खुशियाँ ज़िंदगी इनको ऑफ़र कर रही है, ये उन खुशियों को जीना चाहते हैं। लेकिन ऑब्वियसली जैसे यहाँ पे इस इमेज में ये दोनों एक-दूसरे के साथ हैं, वैसे ही आपके पर्सन भी आपके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ने को लेके काफ़ी कुछ प्लान कर रहे हैं, या फिर उस प्लान में आपको शामिल करने के बारे में और आपकी राय जानने के बारे में उन्होंने कुछ सोचा है, जो बहुत जल्द वो आपके सामने अपने दिल की बात रख सकते हैं। तो ये था आज का रीडिंग। जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।